हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं दैट इज ट्रिक फॉर राउंडिंग ऑफ। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 2 से लिया गया है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ये जो टॉपिक है आप लोग का बोथ दैट इज बोर्ड एग्जाम एज वेल एज दैट इज हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें मैं बहुत सारा ट्रिक समझाऊंगा कि हम लोग कोई भी डिजिट का राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राउंडिंग ऑफ हम लोग कोई भी डिजिट का क्यों करते हैं, क्या रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जब 11-12 में जब प्रैक्टिकल करोगे तो आप लोग को बहुत सारा जो डिजिट मिलेगा वो बहुत सारा डेसिमल में मिलेगा। ठीक है, और डेसिमल के बाद बहुत बार नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे, और या तो डेसिमल के बाद बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो वो जब बड़ा नंबर का हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेशन हमारे लिए इजी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको इजी कैसे किया जाए, तो हम लोग जो डेसिमल के फॉर्म में बड़ा बड़ा नंबर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं, ताकि मुझे वो दैट इज छोटा होके ताकि मैं उसका इजी कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे वायर है, ये वायर का मुझे क्या करना है, डायमीटर नापना है। ठीक है, वायर का मुझे डायमीटर नापना है यूजिंग स्क्रू गॉग, जो कि आप लोगों को क्लास 11 प्रैक्टिकल में मिलेगा भी। ठीक है, तो सपोज आपका एक पहला वैल्यू आया दैट इज 2.34659 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये डेसिमल के बाद बहुत बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो अगर ये डेसिमल के बाद बहुत बड़ा नंबर हो गया तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे या इवन इसका एवरेज या टोटल निकालेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दैट इज प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, ये हमारे लिए इजी नहीं होगा कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो इसको हम लोग इजी कैसे बनाए, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं ताकि ये छोटा हो जाए, और छोटा होने के बाद हम लोग कोई भी प्रैक्टिकल का कैलकुलेशन इजीली कर पाए। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि राउंडिंग ऑफ हम लोग क्यों करते हैं और कौन सा डिजिट का करते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करने जा रहा हूं ट्रिक, दैट इज ट्रिक फॉर राउंडिंग ऑफ, दैट इज राउंडिंग ऑफ करने का क्या क्या तरीका है, ट्रिक क्या है। ठीक है, तो यहां पे आपको मैं एक एक करके मैं दोनों ट्रिक समझाऊंगा। पहला ट्रिक ये है, सपोज करते हैं कि मुझे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट नंबर, मुझे राउंड ऑफ करना अप टू 3 डिजिट नंबर तक। ठीक है, तो जो पहला ट्रिक है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दो एग्जांपल देके। ठीक है, तो पहले ट्रिक नंबर 1, ट्रिक 1। तो यहां पे सपोज आपके पास 23.46 एक नंबर हो गया और दूसरा नंबर 23.33 नंबर हो गया। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको राउंडिंग ऑफ कितना डिजिट के लिए करना है। ठीक है, तो आपको राउंड ऑफ कितना डिजिट के लिए करना है, अप टू 3 डिजिट। तो आपको क्या करना है, दैट इज 3 डिजिट तक मूव करना है पहले। ठीक है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट तक मैंने मूव कर दिया, इतना तक। ठीक है, और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बगल वाला नंबर देखना है। अगर बगल वाला नंबर 3 डिजिट के बाद वाला नंबर अगर 5 से ग्रेटर होता है तो आपको क्या करना है, उसका दैट इज पीछे वाला नंबर में 1 ऐड करना है। मैं फिर से बताता हूं, अगर 3 डिजिट के बाद वाला नंबर, ये बाद वाला नंबर है, ये अगर 5 से ग्रेटर होता है तो इसका पीछे वाला नंबर में आपको 1 ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पे हमारा राउंडिंग ऑफ इसका कितना आ जाएगा, दैट इज 23.5, बिकॉज 3 डिजिट के बाद वाला नंबर जो है वो क्या है, 5 से ग्रेटर है। ठीक है, तो अगर 5 से ग्रेटर होगा तो इसका पीछे वाला नंबर में आपको 1 ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पे ट्रिक नंबर 1 क्या हो गया, दैट इज इफ द नंबर is greater than 5। तो अगर नंबर ग्रेटर देन 5 होगा तो उसका पीछे वाला नंबर में आपको 1 ऐड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इफ अगर नंबर लेस होता है 3 डिजिट के बाद, मुझे कितना राउंड ऑफ करना है, अप टू 3 डिजिट, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बाद मैं अगर बगल वाला नंबर देखूं तो ये जो डिजिट है ये क्या है, 5 से लेस है। तो अगर 5 से लेस होता है तो आपको क्या करना है, एज इट इज उतार देना है। ठीक है, तो इफ द
number is less than 1, तो उसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, एज इट इज, एज इट इज। ठीक है, और इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो आपको क्या करना है, +1 ऐड करना है उसका पहले वाला नंबर में। ठीक है, तो आई होप आपको ये पहला ट्रिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से बता देता हूं, मैंने 2 एग्जांपल दिया था और दोनों एग्जांपल में मुझे ये करना था कि मुझे राउंड ऑफ करना था अप टू 3 डिजिट। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक मैंने मूव किया और मूव करने के बाद मैंने बगल वाला नंबर देखा। तो ये जो बगल वाला नंबर है ये क्या है, 5 से ग्रेटर है। तो अगर 5 से ग्रेटर होता है बगल वाला नंबर, 3 डिजिट के बाद वाला नंबर 5 से ग्रेटर होता है, तो मुझे पीछे वाला नंबर में 1 ऐड करना है। तो इसका राउंड ऑफ कितना होगा, 323.5। ठीक है, और अगर नंबर 3 डिजिट के बाद वाला नंबर अगर लेस होता है, 5 से लेस होता है, तो आपको क्या करना है, एज इट इज उतार देना है। तो इसका राउंड ऑफ कितना होगा, 23.3। ठीक है, तो ये चीज सभी के लिए वैलिड है। अगर मान लीजिए आपको बोला 4 डिजिट तक कीजिए राउंड ऑफ, तो इसका 4 डिजिट अगर आपको बोल दिया कि 4 डिजिट का आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ठीक है, और आपको दे दिया क्वेश्चन दैट इज 24.346। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन दे दिया दैट इज 23.482। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राउंड ऑफ कितना डिजिट तक करना है, 4 डिजिट। तो आपको फर्स्ट से मूव करना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ के बाद वाला देखना है। इसमें थर्ड के बाद वाला देख रहे थे नंबर, बिकॉज ये 3 डिजिट तक राउंड ऑफ था, लेकिन ये 4 डिजिट तक राउंड ऑफ है, इसलिए 4 के बाद वाला नंबर देंगे। अगर ये 4 के बाद वाला नंबर क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो मैंने क्या समझा था, अगर 5 से ग्रेटर होता है नंबर 4 डिजिट के बाद, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 ऐड करना है। तो ये कितना होगा, 24.35। ये आपका राउंड ऑफ आ गया इस नंबर का। ठीक है, तो अगर इसका देखें तो इसका भी 4 डिजिट तक मूव करेंगे, 4 डिजिट के बाद वाला नंबर देखेंगे, तो ये नंबर क्या है, 5 से लेस है। तो अगर 5 से लेस होता है, तो मैंने क्या सिखाया था, नंबर एज इट इज आ जाता है। ठीक है, तो ये था पहला ट्रिक। तो आई होप आपको ये पहला ट्रिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरा ट्रिक के बारे में। दूसरा ट्रिक ये है कि अगर मान लीजिए 3 डिजिट के बाद यहां पे जो नंबर है 6 है, जो कि 5 से ग्रेटर है, और यहां पे नंबर क्या है, दैट इज 3 है, जो कि 5 से लेस है। लेकिन अगर नंबर ही 5 आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरा ट्रिक है। ठीक है, तो इफ, दूसरा ट्रिक क्या है, इफ द नंबर इज 5, तो यहां पे इसके लिए भी उपाय है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए 23.45 दे दिया आपको, ठीक है, और दूसरा दे दिया 23.35 दे दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मुझे कितना राउंड ऑफ करना था, राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट करना था। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है और ये दूसरा एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो मुझे 3 डिजिट तक मूव करना पड़ेगा, उसके बाद बगल वाला नंबर देखना पड़ेगा। तो ये जो बगल वाला नंबर है, ये ना ही 5 से लेस है, ना ही 5 से ग्रेटर है, ये 5 के इक्वल है। तो अगर नंबर ही 5 के इक्वल होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पीछे वाला नंबर देखना पड़ेगा। तो अगर इसका पीछे वाला नंबर इवन होता है, तो आपको क्या करना है, इसको एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, दैट इज 23.4 ही आंसर होगा इसका राउंड। ठीक है, अब इन द सेम वे हम लोग एग्जांपल 2 करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट के बाद बगल में कितना है, 5 है। ठीक है, ना ही 5 से लेस है, ना ही 5 से ग्रेटर है, ये 5 के इक्वल है। और तो इसमें भी सेम ट्रिक करेंगे, इसका पीछे वाला नंबर देखेंगे। तो अगर पीछे वाला नंबर ओड होता है, तो आपको 1 प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 23 पॉइंट, यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे, दैट इज 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको दैट इज ये राउंड ऑफ का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ एज ए समरी। यहाँ पे सबसे पहला ट्रिक मैंने ये बताया कि आपको अगर जितना भी डिजिट तक आपको राउंड ऑफ दे, आपको क्या करना है, उतना डिजिट के बाद वाला नंबर देखना है। अगर बाद वाला नंबर लेस देन 5 है, तो आपको क्या करना है, उसको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अगर बाद वाला नंबर जितना भी डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए दे, उसका बाद वाला नंबर देखना है। अगर बाद वाला नंबर
ग्रेटर देन 5 दे, आपको क्या करना है, 1 प्लस कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको जितना डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए दे रहा है उसका बगल वाला डिजिट अगर 5 ही हो जाए, ठीक है, तो 5 के इक्वल आ जाएगा, तो उसका बगल वाला पीछे वाला नंबर देखना है। तो पीछे वाला नंबर अगर इवन होता है तो आपको एज इट इज छोड़ देना है उसको। अगर वो ओड होता है तो आपको क्या करना है, +1 ऐड कर देना है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल कर देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, यहाँ पे बना देता हूं, राउंड ऑफ अप टू 4 डिजिट। तो हमको राउंड ऑफ कितना डिजिट तक करना है, 4 डिजिट। पहला क्वेश्चन दिया दैट इज 22.24, ये दे दिया। दूसरा क्वेश्चन दिया सपोज 22.27, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दैट इज 3 नंबर 22.2 दैट इज 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दैट इज 22.2 नहीं दैट इज 3 5। तो यहां पे मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया इस वीडियो में, उसके बेस के ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मुझे राउंड ऑफ करना है कितना डिजिट तक, दैट इज 4 डिजिट। इसको मैं 3 डिजिट ले लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी 3 डिजिट के लिए बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 3 डिजिट के बाद राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे देखिए मुझे 3 डिजिट तक जाना पड़ेगा, उसके बाद बगल वाला नंबर देखना है। अगर नंबर लेस देन 5 होता है, तो अगर नंबर लेस देन 5 होता है देखिए, तो क्या नंबर लिखना है, एज इट इज। तो ये नंबर क्या होगा, एज इट इज, दैट इज 22.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसका राउंड ऑफ। तो इसमें भी सेम करेंगे, 3 डिजिट तक जाते हैं, उसके बगल वाला नंबर देखते हैं। तो बगल वाला नंबर क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 5 है। तो अगर ग्रेटर देन 5 होता है तो मुझे 1 ऐड करना होगा, ठीक है। तो कितना होगा, दैट इज 22 यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3, ठीक है। इन द सेम वे मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए मुझे राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट तक करना है। तो 3 डिजिट के बाद वाला मुझे नंबर देखना है, ये कितना आ गया, 5 के इक्वल आ गया। ना ही 5 से लेस है ना ही 5 से ग्रेटर है, 5 के इक्वल आ गया। तो अगर 5 का इक्वल आ गया तो मैंने क्या सिखाया था, इसका पीछे वाला नंबर देखना है। ये अगर नंबर इवन होता है तो मुझे क्या करना है, इसको एज इट इज छोड़ देना है, दैट इज 22.2 आंसर होगा, ठीक है। इन द सेम वे नेक्स्ट हम लोग 4 करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे, 3 डिजिट तक मूव करूंगा और उसके बाद 3 डिजिट के बाद वाला नंबर देखा मैंने क्या है, 5 है, जो कि ना ही लेस है 5 से ना ही ग्रेटर है, ये इक्वल टू 5 है। तो मुझे क्या करना होगा, इसका पीछे वाला नंबर देखना है। तो पीछे वाला नंबर क्या है, ऑड है। तो अगर ऑड होता है तो मुझे क्या करना है, +1 ऐड करना है, ठीक है। तो 22 पॉइंट यहाँ पे कितना होगा, 0.5